अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गर्मियाँ शुरू होते ही हमें मार्केट में हरी हरी प्यारी प्यारी सी कैरी नज़र आती है। दिल चाहता है इस कैरी का कुछ ना कुछ बंदा बनाए। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कैरी की चटनी बनाते हैं। बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसको चटनी भी कह सकते हैं, आप इसको कैरी का मुरब्बा भी कह सकते हैं, और इसको आप बना के 1 साल के लिए रख भी सकते हैं। लेकिन इतनी मज़े की होगी, आप 1 साल भी इसको रख नहीं सकेंगे, झटपट ख़त्म हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं रेसिपी को पूरा देखिएगा। ये मेरे पास 2 कैरियाँ पड़ी हुई थी अभी, क्योंकि मैं कैरियाँ लाई थी एक पाव के करीब, वो मैं खा के ख़त्म कर दी थी, तो 2 ही पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले आपके लिए आज कैरी का मुरब्बा बनाते हैं, चटनी खट्टी मीठी सी। आगे मैं बताऊँगी इसका क्या क्या कर सकते हैं हम इस कैरी के मुरब्बे का। अच्छा, इस तरीके से मैंने छिलके इसको हम बारीक बारीक लंबे लंबे से काटेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सारी कैरी को ऐसे लंबे लंबे से काट लेंगे। देख लें आप, इसी तरीके से काटिएगा, ठीक है। सारी कैरी 2 कैरियाँ हैं, कम से कम भी आधा पाव के करीब होंगी ये, ठीक है। इनका वज़न मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से हम सारी कैरियों को काट लेंगे पतला पतला सा, ठीक है। अच्छा, कैरियों को पहले वॉश कर लिएगा छिलका उतारने से पहले ना। ये मैंने कलौंजी लिया और 1 चम्मच घी का लिया है मैंने, ठीक है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने घी का लिया है, ठीक है। और 2 हरी इलायची डाली है मैंने इसके अंदर। इनको हल्का सा कड़कड़ाने के बाद इसके अंदर मैं कैरियाँ डाल दूँगी, और इसको कैरियों को कम से कम भी 2 से 3 मिनट में इसी के साथ फ्राई करूँगी, आई थिंक भूनूँगी ना। और फिर इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये कैरी का मुरब्बा ना आधा कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। आप ये बना के 1 साल के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इतना मज़े का बनेगा कि 1 साल भी आप नहीं रख सकते इसको। मेरे ख्याल से ये 2-3 दिन में चटपट हो जाएगा। अच्छा, चीनी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं फ्रूट कलर डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी, ठीक है। ये देखें, कलर देख के डालिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा। आपको भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये जैसे जैसे हमारी कैरियाँ गलेंगी पकेंगी, कलर सेट हो जाएगा बिल्कुल। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, मैं आपको आगे भी जाके बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ। इस मुरब्बे के साथ हम कैसे इसको खा सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, इसके अंदर डाला है, ठीक है। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे बस। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना। अब इसको हमें थोड़ा सा इसको गलने के लिए रखना है। बिल्कुल दम वाली आँच होती है ना, इसमें हम पकने के लिए रख देंगे। जैसे हमारी कैरी नज़र आ रही है ना अभी खड़ी खड़ी सी, ये बिल्कुल पक जाएंगी बिल्कुल। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें, हमारा जो हमने चीनी डाली थी उसका हमारा वो शीरा भी बन के तैयार हो गया, और हमारी कैरी भी गल चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैरी गलने का बिल्कुल। अभी इसको मैं 2 मिनट ऐसे ही पकने के लिए और रख दूँगी, क्योंकि अभी कैरी मुझे हल्की सी कसर लग रही है। वैसे बिल्कुल गल चुकी है कैरी, हल्की हल्की सी वो है, देख लें आप, नज़र भी नहीं आती कैरी। अच्छा, आप इसको ना आप इसके 2 काम कर सकते हैं, 2-3 काम कर सकते हैं मुरब्बे के। ये बच्चों का अपना सुबह जो बच्चे जाते हैं स्कूल, उसका लंच बॉक्स भी बना के दे सकते हैं। वो होता है ना ब्रेड, उस पर लगा के बच्चों को दें, इतने मज़े की लगती है खट्टी मीठी सी चटनी ये। आप इसको राइस के साथ खाएं, आप यकीन नहीं करेंगे, आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। इतने खाने में इतनी यम्मी होती है, इतने मज़े की होती है कि आप इसको दोबारा बनाएं, जितनी बनाएंगे ख़त्म हो जाएगी, इसको दोबारा बना के आप रखेंगे। ये आपकी बहन का दावा है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से ये मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है आपको। इतने खट्टा मीठा बना था ये कैरी का मुरब्बा, चटनी, जो आप इसको नाम दे सकते हैं दे दें। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपियों को लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। कैरियाँ आ रही हैं, एंजॉय करें, कैरियों का कुछ ना कुछ बनाते रहें। आपको कुछ फरमाइश हो कैरी की और कुछ बनाने की तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की। और मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। आजकल वीडियो बहुत कम आ रही है मेरी, दुआ करें बस मसले हल हो जाएँ, जल्दी आएँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।